हेलो दोस्तों, बजाज ऑटो के बारे में बात करेंगे। बाईबैक पर फिर से मीटिंग होने वाली है। इसीलिए दोस्तों, बाईबैक जितना इंपॉर्टेंट वर्ड है उतना ही इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन है या फिर से है, क्योंकि बजाज ऑटो की मीटिंग होने वाली है बाईबैक को लेकर। तो वीडियो में उसके बारे में तो हम बात करेंगे, डिविडेंड के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि डिविडेंड की भी डेट्स पास में आ रही है। अब देखिए, आपको इंतजार करना है जून 27 का इंपॉर्टेंट डेट है, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग फिर से होने वाली है, जहां बाईबैक का अनाउंसमेंट हो सकता है। अब मैं बार बार ये फिर से वर्ड को क्यों यूज कर रहा हूं, अगेन वर्ड को क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 15 दिनों में ये दूसरी मीटिंग होने वाली है। एक्चुअली में जून 14 को मीटिंग होने वाली थी, इनफैक्ट मीटिंग हुई भी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और उस दिन एक्सपेक्टेड था कि बजाज ऑटो की तरफ से बाईबैक का अनाउंसमेंट होगा, क्या बाईबैक का प्राइस रहेगा, तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो हुआ नहीं। और कुछ भी मतलब कुछ निष्कर्ष आया नहीं उस मीटिंग का। तो उसके बाद क्या हुआ, शेयर प्राइस भी हमने देखा था कि अच्छा खासा नीचे गिर गया, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था नेचुरली इन्वेस्टर्स की तरफ से कि बाईबैक का अनाउंसमेंट होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो बाईबैक की पिछली बार कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई थी। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 27 तारीख को कुछ कॉन्क्रीट न्यूज आएगा बाईबैक को लेकर। तो ये एक बाईबैक रिलेटेड इंफॉर्मेशन रही। 27 तारीख को डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर हम आ जाएंगे। लेकिन बजाज ऑटो में बहुत ही रिसेंट में डिविडेंड भी आने वाला है, और डिविडेंड के लिए कंपनी पिछले कुछ सालों से जानी जा रही है। 140 रुपीज का डिविडेंड है, तो ये 4% से थोड़ा कम का ये डिविडेंड यील्ड अभी बन रही है दोस्तों। और यहां पर इंपॉर्टेंट डेट है जून 30 2022, क्योंकि ये एक्स डिविडेंड डेट है। मतलब एक्स डिविडेंड डेट से पहले जिन इन्वेस्टर्स के पास भी बजाज ऑटो का शेयर है, वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। और जो पेमेंट जो है वो जुलाई 30 को या उसके आसपास हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो बजाज ऑटो पिछले कुछ सालों से बहुत ही स्टेबल और कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड दे रही है, जो कि जो रीसेंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो रीसेंट हिस्ट्री यही डेटा बता रही है। देखिए, इस साल तो 140 रुपीज का डिविडेंड है, जिसकी मैंने बात की 30 जून 2022 को। पिछले साल अगर आप देखेंगे 2021 में 140 का डिविडेंड था। फिर ये जो कोविड वाला जो साल था 2020 में, तो 120 का उस साल डिविडेंड था। फिर 2019 में आप देखेंगे 60 रुपीज का, 2018 में 60 रुपीज का, फिर 2017 में 55 रुपए का। तो हमने देखा 2019 से 20 में डिविडेंड को लेकर एक बड़ा जंप हुआ है बजाज ऑटो की तरफ से। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बजाज ऑटो का। और डिविडेंड तो ठीक है, एक तरीका है जिसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कैश मिलता है। लेकिन इस बार एक और नया एक तरीके से नया एक चीज होने वाली है, और वो है बाईबैक। क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स को अगर कैश चाहिए, तो या तो डिविडेंड का रास्ता है, या फिर जो जो यहाँ पर बाईबैक का रास्ता है। तो बाईबैक का रास्ता में हमको पता चलेगा। और बाईबैक में इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि यहाँ पर टेंडर इश्यू होता है या फिर कंपनी खुद बाईबैक कर लेती है। तो वो सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम लेकर आएंगे आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो रखा इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए। एनालिसिस अगले वीडियो में मैं कर दूंगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।